तो ये आवश्यक है हम उन शक्तियों को भी पहचानें जिन्होंने बरसों तक सिख समाज के इतिहास, सम्मान और भावनाओं को आहत किया है। दुर्भाग्य से ऐसा इतिहास कुछ पार्टियों का रहा है जिन्होंने सिख समाज के साथ हमेशा अनादर, अन्याय और उपेक्षा भरा रहा है। और चूंकि मैं ऐसे स्थान पर पला बड़ा जहां पर बहुत बड़ी संख्या में सिख समाज निवास करता है, और बचपन से मुझे उन सभी गुरु घरों में जाने का भी अवसर मिला, अनेक नगर कीर्तनों में शामिल होने का अवसर भी मिला, अनेक सेवा के कार्य भी मैंने नानक मता गुरुद्वारा साहब में अनेक वर्षों से, बचपन से मैं जितना संभव था करता आया। तो इसलिए जब मैं देखता हूं, उस समय बहुत छोटी आयु हमारी थी, कौन भूल सकता है 1984 के उन सिख विरोधी दंगों को, जहां निर्दोष सिखों को जिंदा जला दिया गया, गुरु घरों को अपवित्र किया गया, माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की करतूतें की गई, उसका दंश आज भी सिख समाज झेल रहा है। और उस समय के दोषी लोगों ने न तो उस पाप के लिए कहीं पर माफी मांगी, कहीं सच्चे मन से उसको स्वीकार भी नहीं किया, न ही दोषियों को कभी सजा दिलाने की कोशिश की। क्योंकि आज एक पवित्र गुरु घर है और मुझे लगता है कि जब इतना महान वीरता का इतिहास, जब हम गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके साहबजादों का, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो यह भी हमारे स्मरण में आता है। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, आज भी इनके डीएनए में जो सिख विरोधी सोच है वो आज भी समाप्त नहीं हुई है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा, एक नेता, एक पार्टी के, उन्होंने भरी सभा में जिस प्रकार से एक सिख समुदाय के हमारे एक व्यक्ति को जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करी, उससे पूरे देश के अंदर सिख समाज आहत हुआ, आक्रोशित हुआ। मुझे भी पूछा गया तो मैंने यही कहा कि किसी को भी कोई भी इजाजत नहीं देता किसी को भी धर्म के नाम पर नीचा दिखाया जाए, किसी को समुदाय के नाम से नीचा दिखाया जाए। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ये वही लोग हैं जो मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिखों की वीरता का गुणगान करते हैं, लेकिन जब भी इनको अवसर मिलता है उनकी आस्था, भाषा, स्वाभिमान पर प्रहार करने से कभी नहीं चूकते हैं। यही कारण है कि आज हमारा सिख समाज भी पूछ रहा है, क्या ये वही लोग हैं, क्या ये वही हैं, या क्या इनके लिए यही सिखों का सम्मान है? भाइयों बहनों, जिस पार्टी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान को इतिहास की किताबों से गायब रखा, और जब से वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था हमेशा कि ये इतने सालों तक इतिहास से इसको अलग क्यों रखा गया, इतिहास के पन्नों में पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्या ये सामान्य बात है कि छोटे भाई, बड़े भाई दोनों एक साथ दीवारों में चुने जा रहे हैं, 15 साल की आयु में, 13 साल की आयु में, 9 साल की आयु में, 6 साल की आयु में? वो इतना वीरता, इतना शौर्य, इतना पराक्रम केवल धर्म की रक्षा के लिए कर रहे थे, और इन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी अपने वीरों से अनजान रखने का काम किया। तो उन लोगों को हम भी कैसे भूल सकते? मुझे लगता है कि हमें भी नहीं भूलना चाहिए, वो ये स्मरण में रहना चाहिए। क्यों नीरज भाई, सही कह रहा हूं सेक्रेटरी साहब? पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार वीर साहबजादों को उनका जो वास्तविक सम्मान था, वास्तविक इतिहास था, जो लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए था, उसकी एक शुरुआत हुई है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करके पूरे राष्ट्र को सिखों के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम हो रहा है। यही फर्क है, जहां कुछ लोगों ने इतिहास को दबाया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास को सम्मान दिया गया, देश और दुनिया के समक्ष रखा गया। जहां इन्होंने सिखों को घाव दिए, वहीं दूसरी ओर
भाजपा ने, मैं चूंकि इस पार्टी में काम करता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के गौरव को हमेशा पहचान देने का काम किया। हमेशा अपने सभी कार्यक्रमों में उन सभी जो इतिहास था उस इतिहास को रखने का काम किया। और आज देश की जनता भी भली भांति समझ चुकी है कि जो पार्टी आस्था का सम्मान करे, जो पार्टी हमारे वीर बलिदानियों का सम्मान करे, कभी भी भारत की आत्मा की सम्मान न करे, वो कभी भी भारत की आत्मा की रक्षक नहीं हो सकती। भाइयों बहनों, आज हमारे बच्चों को भारत का सच्चा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। वो इतिहास जिसे पहले की मुगलपंथी और तुष्टीकरण की राजनीति ने वर्षों तक दबाने का प्रयास किया गया। केवल एक वोट बैंक को प्रमुखता दी गई, प्राथमिकता दी गई। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम न केवल अपना जो गौरवशाली इतिहास है, न केवल उसको सजोने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि वीर बलिदानियों के सपनों का भारत